Morning friends, this is Atul sir and today's our topic is objective resolution. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के बारे में जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि ये प्रियम्बल का बेसिस था जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने मूव किया था। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि ये क्या था और इसमें कौन कौन से फीचर्स थे और कैसे कब ये ऐड किया गया, अडॉप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स लाइक कि आने वाले समय में हम अपने कंट्री को रूल जब करेंगे तो उनका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा, फिलॉसफी क्या होगा। तो फिलॉसफी को डिसाइड करने के लिए पंडित नेहरू ऑन द थर्ड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज ए टेम्पोररी प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। बाद में ऑन द सेकेंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट कर लिया गया था। और थर्ड मीटिंग कब हुआ? वो हुआ 13 दिसंबर को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज द basis of preamble. It was the basis of preamble. Later on, when it was adopted by the Constituent Assembly on January 22nd, 1947. So Constituent Assembly ने Objective Resolution को कब adopt किया? Adopt किया by the Assembly on January 22nd, 1947. Okay. So later on, it renamed as preamble. And everybody knows about preamble is the content to the Indian Constitution. So objective resolution means it was the basis of preamble and it was adopted by the assembly on January 22nd, 1947. Okay, and it was moved by Pandit Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 in the Constituent Assembly. So it was the third meeting when it was moved by Pandit Nehru. Okay, now come to the point, what are the main features of preamble or objective resolutions? The first is independent sovereign republic. ध्यान रखो इस बात को, देश आज़ाद हुआ 1947 में। दिस मीटिंग हुआ, इस मीटिंग को, थर्ड मीटिंग को पंडित नेहरू ने मूव किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि आज़ादी से एक साल पहले। ये एक साल पहले की बात है जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की हमारा देश का आज़ादी में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब गाइडिंग फिलॉसफी क्या होगा। तो उन्होंने क्या कहा पंडित नेहरू ने कि इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट होगा देश, सोवरेन होगा, सोवरेन का मतलब, और रिपब्लिक होगा। सोवरेन का मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल पावर आपको इंटरफेयर नहीं करेगा आपके स्टेट ऑफ अफेयर्स में। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश स्टेट्स। टिल नाउ हमने अभी तक क्या समझा कि दो तरह के स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश स्टेट्स। सो पंडित नेहरू ने कहा कि ब्रिटिश स्टेट्स की जगह पे क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, और थर्ड पॉइंट था द जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। दीज आर द आइडियल्स ऑफ द preamble, these are the ideals of the objective resolutions. Okay, so I think आपको ये समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।